जरा एक पल के लिए ठहरिए और खुद से एक बहुत ही सच्चा और व्यावहारिक सवाल पूछिए। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी इंसान को बड़े प्यार से कोई बात समझाने की कोशिश कर रहे हों और सामने वाला आपकी बात का बिल्कुल उल्टा मतलब निकाल ले? क्या कभी दफ्तर में, घर में या दोस्तों के बीच आपको ऐसा लगा है कि आपके आसपास के लोग बहुत ही अजीब, बेवकूफ या अजीबोगरीब व्यवहार कर रहे हैं? हम में से ज्यादातर लोग अक्सर ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि बाकी लोग मेरी तरह क्यों नहीं सोचते, वे इतने बेवकूफ क्यों हैं। लेकिन थॉमस एरिक्सन अपनी सालों की रिसर्च और इंसानी व्यवहार के अध्ययन के आधार पर एक बहुत ही हैरान कर देने वाला और खूबसूरत सच हमारे सामने रखते हैं। वे बताते हैं कि दुनिया का कोई भी इंसान बेवकूफ नहीं होता, बस हर इंसान का सोचने, समझने और काम करने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल अलग होता है। लेखक कहते हैं कि अगर आप इंसानी व्यवहार के इन 4 प्रमुख रंगों यानी डिसा मॉडल, रेड, येलो, ग्रीन, ब्लू को समझ लें, तो आप न केवल हर इंसान के साथ बेहतर तालमेल बना सकते हैं, बल्कि अपने रिश्तों में, व्यापार में और जीवन में सफलता के नए शिखर को छू सकते हैं। लेखक थॉमस एरिक्सन अपनी किताब की शुरुआत में एक बहुत ही दिलचस्प वाकये का जिक्र करते हैं। वे बताते हैं कि जब वे अपने करियर की शुरुआत में एक कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे थे, तो वे एक सफल बिजनेसमैन से मिले। वो बिजनेसमैन अपनी कंपनी के कर्मचारियों से बेहद परेशान था और उसने चिल्लाते हुए कहा कि मैं बेवकूफों से घिरा हुआ हूँ। मेरी कंपनी के लोग मेरी एक बात भी ढंग से नहीं समझते। लेखक ने जब उस कंपनी के कर्मचारियों और माहौल का बारीकी से अध्ययन किया, तो उन्हें एहसास हुआ कि समस्या कर्मचारियों में नहीं थी, बल्कि उस बॉस के बातचीत करने के तरीके में थी। वो बॉस केवल अपने हिसाब से बोलता था और दूसरों के व्यवहार के तरीके को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता था। थॉमस एरिक्सन समझाते हैं कि जब आप दुनिया को केवल अपने चश्मे से देखते हैं, तो आपको बाकी सभी लोग गलत या बेवकूफ नजर आने लगते हैं। यहाँ से पुस्तक हमें इंसानी स्वभाव के सबसे पहले और सबसे आक्रामक रंग यानी रेड पर्सनैलिटी, लाल स्वभाव की तरफ ले जाती है। लेखक बताते हैं कि लाल स्वभाव वाले लोग बेहद प्रतिस्पर्धी, सीधे, महत्वाकांक्षी और नतीजे हासिल करने वाले होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो बिना किसी फालतू बात के सीधे मुद्दे पर आना पसंद करते हैं। इन्हें जीवन में चुनौतियां पसंद होती हैं और वे किसी भी फैसले को लेने में 1 सेकंड की भी देरी नहीं करते। अगर आपकी टीम में या घर में कोई रेड पर्सनालिटी का इंसान है, तो वो बहुत तेज बोलेगा, सीधे आपकी आंखों में देखकर बात करेगा और काम को तुरंत पूरा करने का दबाव बनाएगा। लेखक समझाते हैं कि लाल स्वभाव वाले लोगों से बात करते समय कभी भी घुमा फिराकर या इमोशनल बातें मत कीजिए। उनसे हमेशा काम की, ठोस और नतीजों से जुड़ी बातें कीजिए, क्योंकि उनके पास समय की बहुत कमी होती है और वे सीधे परिणाम देखना चाहते हैं। इसके बाद पुस्तक हमें दूसरे सबसे जीवंत और ऊर्जावान रंग यानी येलो पर्सनैलिटी, पीला स्वभाव से जोड़ती है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि पीले स्वभाव वाले लोग बहुत ही मिलनसार, आशावादी, उत्साही और बातूनी होते हैं। ये वे लोग होते हैं जो जहां भी जाते हैं, वहां अपनी बातों से माहौल में जान फूंक देते हैं। इन्हें लोगों से मिलना, नए विचार बनाना और पार्टी करना बहुत पसंद होता है। येलो पर्सनालिटी वाले लोग दूसरों को प्रेरित करने में उस्ताद होते हैं, लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यह होती है कि वे काम की बारीकियों पर ध्यान नहीं देते और किसी काम को शुरू तो बहुत उत्साह के साथ करते हैं, लेकिन उसे खत्म करने से पहले ही किसी नए विचार की तरफ भटक जाते हैं। लेखक सलाह देते हैं कि पीले स्वभाव वाले इंसान के साथ रिश्ता बनाने के लिए उनकी तारीफ कीजिए, उन्हें अपनी बात कहने का पूरा मौका दीजिए और उनके विचारों का स्वागत कीजिए। आगे बढ़ते हुए लेखक तीसरे और दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले रंग यानी ग्रीन पर्सनैलिटी, हरा स्वभाव पर प्रकाश डालते हैं। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि दुनिया की लगभग 40 से 50% आबादी हरे स्वभाव की होती है। ये लोग बेहद शांत, दयालु, वफादार, धैर्यवान और दूसरों की मदद करने वाले होते हैं। इन्हें अपने जीवन में शांति और स्थिरता बहुत पसंद होती है। हरे स्वभाव वाले लोग कभी भी किसी तरह के झगड़े, तनाव या अचानक आने वाले बदलावों को पसंद नहीं करते। वे बहुत ही बेहतरीन श्रोता होते हैं और दूसरों के दुखों को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। लेकिन इनकी कमजोरी ये होती है कि वे ना कहने में बहुत हिचकिचाते हैं और किसी भी बड़े बदलाव का विरोध करते हैं। अगर आप किसी ग्रीन पर्सनालिटी वाले इंसान से काम करवाना चाहते हैं, तो उसे प्यार से सुरक्षा का एहसास कराकर और बिना किसी जल्दबाजी के समझाना होगा। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यवहारिक और विश्लेषणात्मक हिस्से में चौथे सबसे महत्वपूर्ण व्यवहार यानी ब्लू पर्सनालिटी, नीला स्वभाव और इन सभी चारों रंगों के बीच के अनूठे तालमेल के बारे में बात करते हैं। थॉमस एरिक्सन बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि नीले स्वभाव वाले लोग व्यवस्था, बारीकियों और पूर्णता यानी परफेक्शन के सबसे बड़े पुजारी होते हैं। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि ब्लू पर्सनालिटी वाले लोग बेहद शांत, तार्किक, गंभीर और व्यवस्थित होते हैं। ये वे लोग हैं जो किसी भी निर्णय को लेने से पहले हर एक तथ्य, आंकड़े और रिपोर्ट को 10 बार जांचते हैं। अगर लाल स्वभाव वाले लोग सीधे परिणाम चाहते हैं और पीले स्वभाव वाले लोग विचारों की उड़ान भरते हैं, तो नीले स्वभाव वाले लोग यह सुनिश्चित करते हैं कि काम की प्रक्रिया में एक भी गलती ना हो। वे भावना में बहकर कोई फैसला नहीं लेते, उनके लिए डेटा, सच्चाई और नियम ही सब कुछ होते हैं।
लेखक सलाह देते हैं कि नीले स्वभाव वाले इंसान से बात करते समय कभी भी गोलमोल बातें या बढ़ा चढ़ाकर दावे मत कीजिए। उनके सामने पूरी तैयारी, लिखित सबूत और ठोस आंकड़ों के साथ जाइए, क्योंकि जब तक उनका लॉजिक संतुष्ट नहीं होगा वे आपकी बात कभी स्वीकार नहीं करेंगे। यहाँ से पुस्तक हमें इन चारों रंगों के आपस में टकराने और उनसे पैदा होने वाली गलत फहमियों की तरफ ले जाती है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि जब एक रेड पर्सनालिटी का बॉस एक ग्रीन पर्सनालिटी के कर्मचारी से बात करता है तो रेड स्वभाव वाला इंसान अपनी आक्रामकता से हरे स्वभाव वाले इंसान को डरा देता है। वहीं दूसरी तरफ जब एक ब्लू पर्सनालिटी का इंसान किसी येलो पर्सनालिटी वाले के साथ काम करता है तो नीले स्वभाव वाले को लगता है कि पीला स्वभाव वाला गैर जिम्मेदार और भटका हुआ इंसान है, जबकि पीले स्वभाव वाले को लगता है कि नीला स्वभाव वाला इंसान बेहद बोरिंग और जिंदगी से कटा हुआ है। लेखक समझाते हैं कि ये टकराव इसलिए नहीं होते कि लोग बुरे हैं, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि हम दूसरों से भी वही उम्मीद करते हैं जो हम खुद हैं। इसके बाद पुस्तक हमें इस सबसे बड़े सवाल से जोड़ती है कि हम अलग अलग स्वभाव के लोगों के साथ प्रभावी ढंग से बातचीत यानी इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैसे करें। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि एक कुशल और समझदार इंसान वो नहीं है जो जिद करे कि पूरी दुनिया उसकी भाषा में बात करे, बल्कि वो है जो सामने वाले के रंग को पहचान कर अपनी भाषा को बदल ले। अगर सामने वाला रेड है तो सीधे काम की बात कीजिए। अगर सामने वाला येलो है तो थोड़ा दोस्ताना माहौल बनाइए। अगर सामने वाला ग्रीन है तो उसे समय और सुरक्षा दीजिए। और अगर सामने वाला ब्लू है तो तथ्यों और गुणवत्ता पर ध्यान दीजिए। लेखक समझाते हैं कि जब आप अपनी संवाद शैली में ये लचीलापन लाते हैं तो आप अचानक पाएंगे कि आपके आसपास के लोग आपकी बात को ध्यान से सुनने लगे हैं। जो लोग आपको पहले बेवकूफ या जिद्दी लगते थे वे आपको बहुत समझदार और सहयोगी दिखने लगेंगे। जीवन में असली सफलता केवल इस बात से नहीं मिलती कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि इस बात से मिलती है कि आप अलग अलग इंसानी व्यवहारों के साथ कितनी खूबसूरती से तालमेल बैठा सकते हैं। लेखक अपनी किताब के इस बेहद व्यावहारिक और जीवन से जुड़े हिस्से में अलग अलग स्वभाव वाले लोगों को फीडबैक देने, तनाव से निपटने और टीम निर्माण के सिद्धांतों के बारे में बात करते हैं। थॉमस एरिक्सन बड़े ही मर्मस्पर्शी और सीधे दिल में उतर जाने वाले शब्दों में समझाते हैं कि इंसान की असली परीक्षा तब होती है जब माहौल तनावपूर्ण होता है या जब उसे उसकी गलतियों के बारे में बताना पड़ता है। लेखक साफ शब्दों में कहते हैं कि हर रंग के इंसान का तनाव से निपटने का तरीका और फीडबैक स्वीकार करने का जरिया बिल्कुल अलग होता है। जब एक लाल स्वभाव वाला इंसान तनाव में होता है तो वो बेहद आक्रामक, जिद्दी और कठोर बन जाता है। उसे फीडबैक देते समय आपको बिल्कुल सीधे, बिना किसी लाग लपेट के, लेकिन तथ्यों के साथ बात करनी होगी। वे अपनी गलती पर गुस्सा तो दिखा सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें बात सही लगी तो वे उसे तुरंत सुधारने में भी देर नहीं करते। इसके विपरीत जब एक पीला स्वभाव वाला इंसान तनावग्रस्त होता है तो वो बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाता है और खुद को अकेला महसूस करने लगता है। उन्हें सुधारने के लिए आलोचना करने के बजाय दोस्ताना अंदाज में सही दिशा दिखाना जरूरी होता है। यहाँ से पुस्तक हमें हरे और नीले स्वभाव वाले लोगों की प्रतिक्रिया की तरफ ले जाती है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि तनाव की स्थिति में हरा स्वभाव वाला इंसान पूरी तरह से चुप हो जाता है, अपने भीतर गुमसुम हो जाता है और अपनी भावनाओं को दबाने लगता है। अगर आप उस पर चिल्लाएंगे या दबाव डालेंगे तो वो पूरी तरह से काम करना बंद कर देगा। उसे फीडबैक देने के लिए आपको बहुत ही शांतिपूर्ण, सुरक्षित और प्यार भरा माहौल बनाना होगा। वहीं दूसरी ओर जब नीला स्वभाव वाला इंसान तनाव में आता है तो वो बहुत ज्यादा शक्की, काम में नुक्ताचीनी करने वाला और ठंडा हो जाता है। उसे केवल लिखित सबूतों, लॉजिक और सही आंकड़ों के आधार पर ही समझाया जा सकता है। इसके बाद पुस्तक हमें एक आदर्श और सफल टीम बनाने के सबसे खूबसूरत रहस्य से जोड़ती है। थॉमस एरिक्सन बताते हैं कि कोई भी एक अकेला रंग पूरी दुनिया नहीं चला सकता। एक आदर्श टीम वो होती है जिसमें चारों रंगों का सही संतुलन हो। एक ऐसी टीम जहां रेड पर्सनालिटी लक्ष्य तय करती है और गति लाती है, येलो पर्सनालिटी नए विचार पैदा करती है और ऊर्जा भरती है, ग्रीन पर्सनालिटी टीम को बांध कर रखती है और शांति से काम करती है, और ब्लू पर्सनालिटी ये सुनिश्चित करती है कि काम में कोई गलती न हो और गुणवत्ता बनी रहे। अगर किसी टीम में केवल लाल स्वभाव वाले होंगे तो वहां हमेशा युद्ध जैसा माहौल रहेगा। अगर केवल पीले होंगे तो केवल बातें होंगी, काम नहीं होगा। अगर केवल हरे होंगे तो कोई नया फैसला ही नहीं लिया जाएगा, और अगर केवल नीले होंगे तो काम इतना धीमा हो जाएगा कि प्रगति ही रुक जाएगी। लेखक समझाते हैं कि जब आप दूसरों की कमियों को कोसने के बजाय उनकी खूबियों को अपनी ताकत बना लेते हैं तो आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल जिंदगी पूरी तरह से संवर जाती है। दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय उनके स्वभाव को समझना ही असली परिपक्वता और सफलता का गुप्त रास्ता है। लेखक थॉमस एरिक्सन अपनी इस अद्भुत, ज्ञानवर्धक और जीवन को नई दिशा देने वाली किताब के अंतिम हिस्से में उस अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं जो हम सभी को अपने रिश्तों, काम और समाज में एक बेहतर इंसान बनाता है। एरिक्सन साफ शब्दों में कहते हैं कि अपने आसपास के लोगों को बेवकूफ समझना सबसे आसान काम है, लेकिन असल समझदारी इस बात में है कि आप उनकी मानसिकता, उनके काम करने के अंदाज और उनके स्वभाव के पीछे छिपे मनोविज्ञान को गहराई से समझें।
इस पूरी पुस्तक सराउंडेड बाय इडियट्स का जो सबसे बड़ा, अनमोल और व्यावहारिक निष्कर्ष निकलता है वो ये है कि जब आप इंसानी व्यवहार के इन चारों रंगों यानी लाल, पीले, हरे और नीले स्वभाव के प्रति अपने मन में स्वीकार्यता और संवेदनशीलता लाते हैं तो आपकी जिंदगी से बेवजह की गलतफहमियां, तनाव और कड़वाहट हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। जब आप ये जान लेते हैं कि सामने वाला इंसान बुरा या गलत नहीं है बल्कि केवल अलग है, तो आप उससे लड़ने के बजाय उसके साथ तालमेल बिठाना सीख जाते हैं। दूसरों पर अपनी सोच थोपने की कोशिश छोड़िए, सामने वाले इंसान के रंग और स्वभाव को भांपिए, अपनी संवाद शैली को उसी के अनुकूल बनाइए और अपने रिश्तों में मिठास तथा करियर में अप्रत्याशित सफलता हासिल कीजिए। अपनी समझ को व्यापक बनाइए, लोगों की विविधताओं का सम्मान कीजिए और इस व्यावहारिक ज्ञान के साथ अपने जीवन के हर एक संबंध में एक नए और सकारात्मक युग की शुरुआत कीजिए। ये संपूर्ण सराउंडेड बाय इडियट्स की डायरेक्ट, विस्तृत और आपकी सोच को बदलकर इंसानी व्यवहार तथा बातचीत की कला में ऐतिहासिक सफलता दिलाने वाली बुक समरी बिना किसी फालतू बात के यहाँ पूरी तरह समाप्त होती है। हमारे साथ व्यवहार विज्ञान, मनोविज्ञान और सफलता के इस अद्भुत तथा ऐतिहासिक सफर में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का दिल से शुक्रिया। मिलते हैं अगली एक और शानदार और डायरेक्ट बुक समरी के साथ।